मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम दाऊद आशिर है और आप देख रहे हैं डेली ब्रेड। दोस्तों, जैसे कि हमने इस किताब का हाउस चर्च का रिव्यू किया था, इसके हाफ चैप्टर का रिव्यू किया था और हाफ हमारा चैप्टर रह गया था। अगली दफ़ा मेरी यही कोशिश होगी कि इस किताब को मैं पूरा पढूं और पूरी बुक का इकट्ठा रिव्यू दूं। लेकिन हमने जो बाकी का हाफ रिव्यू रह गया था, जिसे कंटिन्यू करते हैं। पहले हाफ में हमने ये पढ़ा था, इस चीज़ को रिव्यू किया था कि जो अपोस्टोलिक ट्रेडिशंस हैं, जो रसूलों ने रवायात दी हैं, वो बेसिकली लॉजिकल भी हैं और प्रेज़वर्दी भी हैं। जिन जिन ने उन रवायात पर अमल किया, कलीसियाओं में रसूलों ने उनकी तारीफ़ की, और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने बहुत ज़्यादा उन पे तनकीद भी की। लॉजिकल वो कैसे हैं, ये भी हमने उसमें सीखा। मैं यहाँ आई बटन पे उसका लिंक डाल दूँगा। दोस्तों, आज के जो हमारे 3 टॉपिक्स हैं, जो दूसरे हाफ में हम कवर करेंगे, वो ये है कि जो अपोस्टोलिक ट्रेडिशंस थी, जो उन्होंने मसीह यस्सु से ली थी, एक तो वो यूनिवर्सल थी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि करंथस की किताब में या करंथस के ख़त में, सॉरी, अगर बुज़ुर्ग पौलुस कह रहे हैं कि औरत को अपने सर को ढांकना चाहिए या वो कलीसिया कलीसिया के मजमा में ना बोले, तो वो स्पेसिफिकली करंथस के लिए नहीं था। दूसरा, कि जो अपोस्टोलिक ट्रेडिशंस हैं, वो एक्चुअल में कमांड है। वो उन्होंने हमें कमांड किया कि ये हमने माननी ही माननी है। और तीसरा, कि हम इस पूरे चैप्टर से क्या लेसन लेते हैं। दोस्तों, अगर हम अपोस्टोलिक ट्रेडिशंस को होल्ड करते हैं या उन पर चलते हैं, तो वो ये हमें याद रहना चाहिए कि यूनिवर्सल हैं। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बुजुर्ग पौलुस ने किसी को ये कहा है तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो हेड कवरिंग उनके लिए था, करंथस में ये हालात थे, ये हालात थे। हालात कहीं पे भी थे, लेकिन वो यूनिवर्सल थी, वो तमाम कलीसियाओं के लिए थी। जैसा कि अगर हम देखते हैं कि जब पॉल बात करते हैं, बहुत ही मतलब डिफरेंटली बात करते हैं, पहले करंथियों के 14वें बाब में, उसकी 33वीं और 34वीं आयत में जब वो कहते हैं, वो ऐसा कुछ मेंशन करते हैं जिसके साथ ऑपोजिशन का जो है एक आर्ग्यूमेंट, वो मतलब कमज़ोर मालूम होता है उनके साथ। और उसमें वो क्या कहते हैं कि जैसा रूहानियों की जमात में होता है, वैसा ही औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। और ये उस टाइम पे सिर्फ करंथस को नहीं वो कहता, वो सारी कॉन्ग्रीगेशंस को कहते हैं। अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, 33वीं और 34वीं 35वीं 36वीं आयत तक पढ़ें, तो हमें ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली एक यूनिवर्सल ट्रेडिशन थी, जिसको बुजुर्ग पौलुस ने करंथस के अंदर मिस होते देखा। और उससे क्या हुआ कि उन्होंने उसके ऊपर उनसे बात की कि तुम्हारी औरतों का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। अब इसके ऊपर भी 2 थॉट्स पाए जाते हैं। पहला थॉट ये कि आया कलीसिया में औरत कुछ बोल ही नहीं सकती, और दूसरा ये कहते हैं कि नहीं, बोल सकती हैं, लेकिन कलीसिया में फसाद पैदा करना, कलीसिया में लड़ाई झगड़े पैदा करना, कलीसिया के अंदर सरबराह का रुतबा लेना, ये गलत है। और मैं इस दूसरे ख्याल के साथ हूं कि औरत जो है वो खिदमत करे, वो खादमा भी हो सकती है, वो आ, हर तरह की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन वो खुदा के खादम या एक पास्टर की जगह चर्च में नहीं ले सकती। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और मैं इसके साथ सेटिस्फाइड हूँ। दूसरी अगर हम बात करें, तो इसकी जो एक यूनिफॉर्मिटी हमें मिलती है इस ट्रेडिशंस की, कि अपोस्टोलिक ट्रेडिशंस क्यों यूनिवर्सल थी, वो पहले करंथियों 11वें बाब की 16वीं आयत में हमें मिलती है। और इन सब ट्रेडिशंस का जिनका हम इसमें जिक्र कर रहे हैं, सारी करंथस के खत से हैं, पहले करंथस से। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उससे मालूम हो कि ये स्पेसिफिकली करंथस के लिए नहीं था, ये सारी कलीसियाओं के लिए था।
ये सारी कलीसियाओं के लिए था। और इसके बाद जाके जो इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है, जहाँ पे दूसरे तसलनीकियों में जाके बुजुर्ग पौलुस कहते हैं उसके 15वीं आयत में, उसको हम बाद में जाके पढ़ेंगे भी वीडियो के थोड़ा सा एंड पे जाके, क्योंकि वो हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट होगी। तो ये यूनिवर्सल इनका होना इन ट्रेडिशंस का हमें पहले करंथस के 11वें बाब की 16वीं आयत में पता चलता है, 14वें बाब में पता चलता है, फिर 14वें बाब की 36वीं और 37वीं आयत में पता चलता है। तो ये एक बड़ा खूबसूरती से बुजुर्ग पौलुस करंथस को जो इन ट्रेडिशंस को पास कर रहे हैं या उनको टीच कर रहे हैं या उनको स्कोल्ड कर रहे हैं, एक दो जगह पे उन्होंने उनको स्कोल्ड भी किया कि अगर पहला करंथी 14वें बाब की 36वीं और 37वीं आयत को हम पढ़ें तो वहां पे कहते हैं कि क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही लोग हो जिन तक वो पहुंचा। तो राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पॉल उनको स्कोल्ड करता है, उनको डांटता है कि खुदा का कलाम तुम में से तो नहीं निकला, तुम क्यों इस रवायत को तोड़ रहे हो जो तमाम मुकद्दसों की कलीसियाओं में होता है, किसी एक चर्च में नहीं हो रहा। यहाँ पे करंथस की स्पेसिफिकली बात नहीं वो कर रहे, यहाँ पे वो कर रहे हैं मुकद्दसों की जमातों की, मुकद्दसों की रफाकतों की, सिंगुलर नहीं, जमा का सीगा वो यूज करते हैं यहाँ पे। अगर हम दूसरे इसके टॉपिक पे बात करें तो उस पे राइटर जाके एक बड़ी खूबसूरत एक एपिसल है उनको उठाते हैं, और उसका एक बहुत खूबसूरत बाब जिसमें लिखा है कि खुदावन खुश रहो, खुदावन में खुश रहो। मैं फिर कहता हूं कि खुदावन में खुश रहो। और इसको हम कैसे इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या क्या लेके आते हैं कि अगर हम रसूलों की रवायात पे चलते हैं तो राइटर कहता है कि तुम खुदा का इत्मीनान पाओगे, खुदा का इत्मीनान पाओगे। जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ सीखने के लिए अच्छी है, जो चीज़ सच्ची है, जो चीज़ खूबसूरत है, जिससे तुम्हारे मॉरली और एथिकली तुम इम्प्रूव करते हो, अगर तुम उन सब के साथ दिल लगाते हो तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है वो तुम्हारे दिलों में आएगा। ये फिलिपियंस 4 बाब को उसको पूरे को रीड करें और उस पूरे चैप्टर को एक टॉपिक का नाम ये राइटर देते हैं और कहते हैं कि होल्डिंग ऑन अपोस्टोलिक ट्रेडिशन ब्रिंग्स द पीस ऑफ गॉड। आप इन ट्रेडिशंस को निग्लेक्ट करके पीस ऑफ गॉड को नहीं रख सकते। मैंने लास्ट इसके पार्ट 1 में भी ये कहा था कि जो ट्रेडिशंस हैं अपोस्टोलिक ट्रेडिशंस, वो एक्चुअली द कमांड्स ऑफ क्राइस्ट हैं। अगर फिलिपियंस में बुजुर्ग पौलुस आके कहते हैं खुश रहो, खुदावन में फिर कहता हूं खुश रहो, तो उसको सबसे पहले तो मसीह ने कहा। मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदावन पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। तो एक्चुअल में ये क्राइस्ट की ट्रेडिशन है, राइटर कहते हैं, जो अपोस्टल्स ने अपनाई। और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ कि दे एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। और उसके बाद आखिरी जिस इस पूरे चैप्टर का टॉपिक है, जिनको राइटर ने ये नाम दिया है कि होल्डिंग टू अपोस्टोलिक ट्रेडिशंस इज अ कमांड। ये कमांड कैसे है, मैं ये पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। दूसरा तसल्नीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, बस ए भाइयों साबित कदम रहो और जिन रवायतों कि तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिया से तालीम पाई उन पर कायम रहो। यहां पे एक रवायत का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि बुजुर्ग पौलुस कहते हैं कि रवायतों की तालीम चाहे जुबान से पाई हो चाहे खत से पाई हो, कायम रहो। और अगर ये दूसरे तसल्नीकियों के दूसरे चैप्टर को आप पूरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इस बुक का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये क्यों है। यहां पे वो कमांड कर रहा है उसको। और दूसरे तसल्नीकियों को हम पता है कि दूसरा तसल्नीकियों एंड टाइम्स के इवेंट को डिस्क्राइब करता है, और उसके एंड टाइम्स में क्या होगा, और वो भी दूसरे तसल्नीकियों में हमें मिलता है कि चर्च प्रैक्टिसेस 0 हो जाएंगी, कोई चर्च प्रैक्टिस नहीं होगी,
क्या आखिर दौर में बच्चे ढीठ होंगे, झूठ होगा, ज़रदोस्ती होगी, एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा, तकरीबन 8-9 चीज़ों की लिस्ट है इस दूसरे बाब में। तो उन सब से बचने के लिए और खुदा की बादशाही में जाने के लिए बुजुर्ग पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि तमाम रवायतों की तालीम जो तुमने हमारी ज़ुबानी या ख़त से पाई, कायम रहो। इसका मतलब ये कमांड है। और इन रवायतों को प्रैक्टिस ना करना, इन ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस ना करना हमारी बरकतों को रोक सकता है, हमारे खुदा के साथ तल्लक में एक दरार पैदा कर सकता है। दोस्तों, जब हवा ने गुनाह किया तब एक चीज बड़ी कॉमन थी वहां, कि हवा और आदम अलग अलग थे। शैतान को कभी भी एक बहुत बड़ा होल नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ा क्रैक नहीं चाहिए घुसने के लिए। उसको एक सुई की का जो सुराख होता है उतना सुराख काफी है, और जब वो ऑब्जर्व करता है उसको, वो घुस जाता है। और जब वो घुस जाता है, हम नहीं जानते, लेकिन आहिस्ता 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 हमें फाड़ता जाता है। और इस बुक का जो मैं अपने मेरा एक पॉइंट है, ये चैप्टर पढ़ के जो मुझे पता चला वो ये कि हम प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंसी नहीं है, हम चर्च प्रैक्टिसेस में कंसिस्टेंट नहीं है। हम चर्च कभी कभी जाते हैं, हम फेलोशिप तो आज के दौर में बिल्कुल भी नहीं होती। इक्का दुक्का चर्चेज, पेंटिकॉस्टल्स चर्चेज में बहुत ज़्यादा फेलोशिप रखते हैं, कई जगह पे रोज़ रोज़ वो इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, पाक इशा रोज़ नहीं लेते। और इसके साथ बच्चों को चर्च में लेके आना, जो अर्ली चर्चेस की ट्रेडिशंस थी, जो अपॉसल्स ने सेट की थी, वो सारी हम नहीं करते। हम उनमें से सिर्फ एक करते हैं, और वो भी आधी करते हैं, और वो क्या है कि सिर्फ संडे को इबादत करते हैं। जबकि अपोस्टोलिक ट्रेडिशंस का शुरुआत ही यहाँ से हुई कि वो रोज़ दुआ करते, इबादत करते और रोज़ रोटी तोड़ते। ठीक है, बाइबल हमें ये नहीं कहती कि सब्बत के दिन चर्च जाना है। बाइबल हमें ये कहती कि पूरा हफ्ता इबादत करनी है, चाहे वो फैमिली की सूरत में करो, चाहे जैसे करो। लेकिन जब तक हम इन ट्रेडिशंस के ऊपर खड़े नहीं, जब तक हम इन ट्रेडिशंस को लाइट ले रहे हैं, मैंने इस बुक के चैप्टर से, इस फर्स्ट चैप्टर से यही सीखा है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स खुद रोक रहे हैं। हम उसके बाद किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। और मैं ये बुक का लिंक पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। अमेज़ॉन से भी मिलती है, बहुत अच्छी बुक है। और आगे मैं कोशिश करूंगा कि जितने इसके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, मैं इसको पूरा पढूं, एक अच्छी सी लिस्ट तैयार करूं, फिर इस पूरी बुक का रिव्यू करूं। और उसके बीच में हम मंडे के मंडे, जैसे हम ये ट्यूसडे को वीडियो डाल लेंगे, लेकिन हम मंडे की इवनिंग में करेंगे इसको शूट। तो मंडे के मंडे कोई ना कोई बुक की या किताबचा हो छोटा सा, हम उसको पढ़ेंगे और उसका रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे। गॉड ब्लेस यू।